ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक लव टैरो रीडिंग फॉर सिंगल्स बनाने चले हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपकी रीडिंग करूंगी। आप किस सिचुएशन में हैं और आप सिंगल हैं तो क्यों हैं, मतलब बेसिकली आप लाइफ में किसी भी रीज़न से सिंगल हो सकते हैं। या तो आप जेन्युइनली अभी फ़िलहाल सिंगल ही चल रहे हैं, या ड्यू टू सम रीज़न लाइफ ने ऐसे मुकाम पर रखा हुआ है जहाँ पर या तो ब्रेकअप है, सेपरेशन है, या डिवोर्स्ड है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से आप शायद अपने आप को अभी सिंगल ही समझ रहे हैं। आप सिंगल एनर्जी में चल रहे हैं। आपके पार्टनर की देखेंगे, क्या कोई ओल्ड पार्टनर है या कोई न्यू पार्टनर है जो आपको अप्रोच करने वाला है, कोई न्यू लव है, अगर ऐसी सिचुएशन है। एंड फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी के साथ अच्छा एक और बात, ये रीडिंग को मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि सन एंड मून सन साइन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट हो, चाहे अपने नेम के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कुछ लोग रीडिंग्स को, सो वो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और जितनी रेजोनेट हो, ज़बरदस्ती नहीं है कि कुछ सब बातें आप ही के लिए हों। जनरल रीडिंग है तो सब बातें आपके ऊपर नहीं लागू हो सकती। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, तो अगर पर्सनल रीडिंग करनी है अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, सो आप वो भी मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप के लिए दिया है, आप उसके हिसाब से मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको चार्जेस और एवरीथिंग वहाँ पर नंबर पे व्हाट्सएप करते ही मिल जाएगा फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को जल्दी से। ऑल राइट, सो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या आपकी रीडिंग है। अगर आप सिंगल हैं किसी भी रीज़न से अपनी लाइफ में, फ़िलहाल आपका पार्टनर आपसे दूर है, कम बोल रहा है, या कोई भी बात है, तो देखते हैं आपकी क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी चल रही है आपकी। सो जहाँ तक मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप टोटली ब्लैंक हो, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हो गए हो जहाँ आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया, इतनी ज़्यादा मेहनत करी इस रिश्ते में, एंड फाइनली मुझे ये मिला। मैंने इतना पैशन दिखाया, हालांकि आप आज भी पैशनेट हो उस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन इतने पैशन के बाद भी चीज़ें शायद उस लेवल तक नहीं जा पा रही। आपको कहीं ना कहीं पता है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दिया है और कर भी रहे हो, बट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर एन रीस्टार्ट अभी भी। और फिलहाल के लिए आपने शायद इस रिलेशनशिप में एक नो कांटेक्ट में हो, या हो सकता है अपनी तरफ से ये दिखा रहे हो कि आपने गिव अप कर दिया है, बट एनर्जी वाइज आपने कोई गिव अप नहीं किया है। इनफैक्ट आप इस तरह के चीटिंग और धोखे से जो सामने वाले ने शायद आपके साथ किया है, बहुत ही ज़्यादा आप उससे हर्ट हो, बहुत ज़्यादा आप पेन में हो, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो कि शायद अगर मैं वॉक अवे करूं तो शायद इस पर्सन को समझ आ जाए, शायद इसको अकल आ जाए, शायद ये मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को, मेरी चीज़ों को समझ जाए। इन अ वे आप ये कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं सिंगल नहीं भी हूँ तो ये लो मैं सिंगल बन के ही दिखा देता हूँ अब आपको। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज आपकी नज़र आ रही है। आइए देखते हैं अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं या कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। आइए देखते हैं। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, डेथ। तो देखिए, ये जो भी पर्सन है ना स्कॉर्पियो, अगर ये एक्स है तो जो भी ये एंडिंग हुई है उसकी कोई इसको भी खास खुशी नहीं है। इसकी भी ज़िंदगी में सब कुछ हिल गया है। आपको मैं एक बात की बहुत क्लैरिटी दे दूं, डेफिनेटली ये भी बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। इसको भी समझ में आ रहा है कि यार मैंने जो किया ये क्या किया, ठीक किया, गलत किया। सामने वाले की ज़िंदगी को अगर मैंने ख़राब कर दिया या नो कांटेक्ट में डाल दिया या अटका रखा है,
तो खुद भी कोई खुश नहीं है, खुद भी रिग्रेट मोड में है, खुद भी लटका पड़ा है ये पर्सन। इसको खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि रिएक्ट क्या करूं, ठीक है। खुद भी अकेलापन फील करता है, अबैंडन फील करता है, इमोशनली मतलब खाली फील करता है। इसको समझ नहीं आता कि चीज़ों में अब ये जो एक साइकिल ख़त्म हुई है उसके बाद इसको रीस्टार्ट कैसे करूं। ख़त्म तो करना आता था लेकिन शुरू करना नहीं आता। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये अपनी पुरानी पास्ट की गलतियों से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है कि कैसे मैं अब कि आपके साथ, अगर स्कॉर्पियो के साथ ये जुड़ रहा है तो एक नई शुरुआत कैसे करूं इस पर्सन के साथ, कैसे मैं इसको दोबारा से, इस पर्सन को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ में सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है। ये जो भी पर्सन है, अगर नई एनर्जी है स्कॉर्पियो आपकी तरफ, तो ये जो न्यू पर्सन है वो पीछे से ये भी चीज़ें देख कर आया है अपनी लाइफ में, और फिलहाल इसने चीज़ों को कहीं ना कहीं डिवाइन पे छोड़कर आप पर अब शायद धीरे धीरे फेथ करने की कोशिश करेगा, एक न्यू बिगिनिंग करेगा। क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया तो आप सोचेंगे कि एकदम ही आपकी तरफ भाग कर आ जाएगा, बहुत स्लो एनर्जी में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं डिवाइन क्या कहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देते हैं। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो क्या है, क्या करना चाहिए स्कॉर्पियो को, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। लुक फॉर अ साइन इफ यू बिलीव रोमांस। तो देखें कि क्या ऐसा कोई आपको आसपास कोई ऐसा मिल रहा है, और अगर आप विश्वास करेंगे तो शायद रोमांस आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। चाहे तो उस पर्सन के साथ, अगर आपको लगता है कि वो आपको कोई इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को अपनी तरफ देखने की कोशिश कर सकते हैं। सो थोड़ा इस तरह से सोचने की कोशिश करें कि कैसे आपकी लाइफ में न्यू लव आ सकता है, और अगर पुराने पर्सन के साथ चीज़ें ठीक होंगी तो उसके लिए देखिए क्या वो आपको कोई इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग सिंगल्स के लिए। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हों। क्लेम करना एनर्जी को, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना। मिलती हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स, अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।